सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। दिस इज संदीप भैया और आज के वीडियो में हम पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे यूपी के काउंसलिंग को। हाँ भाई, यूपी एकलौता ऐसा स्टेट है, अगर आपके बच्चे की या आपकी 20 25 30 परसेंटाइल भी है तो भी आप कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टॉप ब्रांचेस को ऑप्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली हर एक ब्रांच इक्वल होता है, मैं इस बात के अपोज में नहीं हूं, बट फिर भी आजकल हर एक बच्चे की चॉइस है कि अपने को कंप्यूटर साइंस चाहिए, लेकिन परसेंटाइल बढ़िया नहीं है, फिर भी चाहिए, गवर्नमेंट ही चाहिए। तो यूपी वालों के लिए सबसे बढ़िया क्या हो सकता है, इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। यूपी का टॉप गवर्नमेंट कॉलेज, यूपी का टॉप प्राइवेट कॉलेज, यूपी में मिलने वाले टॉप यूनिवर्सिटीज, आई विल एक्सप्लेन हियर एवरीथिंग। उसके साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि अगर फ्री में बीटेक करना हो अपने को तो अपन लोग फ्री में भी बीटेक कैसे कर सकते हैं। इसका एकमात्र रास्ता एसटीबीजी ज्वाइन करो। अरे सब्सक्राइब करो भैया। चलो शुरू करते हैं। देखो, अगर अपने को यूपी में अगर काउंसलिंग कराना है तो मेनली 3 काउंसलिंग नाम में आता है, HBTU, AKTU और TMMUT। मैं यहां पर स्टेट कॉलेजेस और स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करूंगा, ध्यान रहे। कोई भी टांग नहीं अड़ाना कि अरे IIT BHU छोड़ दिया, IIT कानपुर छोड़ दिया, MNIT इलाहाबाद छोड़ दिया। नहीं, मैं स्टेट की बात करूंगा। सेंट्रल लेवल की तो जोसा है ही, जोसा पे डिटेल वीडियो आएगी धमाकेदार इसी चैनल पर। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि भैया अगर आप अपडेट रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि भैया मुझसे कोई वीडियो मिस ही ना हो, मुझे पता रहे कि क्या चल रहा है, काउंसलिंग कैसे करानी है, एडमिशन कैसे लेना है, कहां पे कितनी फीस देनी है, किसका एवरेज प्लेसमेंट कैसा है, किसकी फैसिलिटी ज्यादा है, किसकी फैकल्टी कैसी है, तो सब कुछ इस चैनल पे मिलेगा ना यार। सब कुछ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, टेंशन नहीं लेने का। अभी काउंसलिंग स्टार्ट होगा, चॉइस फिलिंग करने में बच्चों को बड़ी दिक्कत होगा, मैं आगे लाइव कराऊंगा। चाहे AKTU हो, जोसा हो, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, VIT, बिटसेट, एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड यू इन अ सिंगल चैनल। तो काम क्या है अपना अपना काम बस एक ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, बस बस। आ जाओ भाई, स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, अगर मैं बात करता हूं तो जो सबसे बढ़िया कॉलेज है यूपी में दैट इज HBTU। उसके बाद AKTU में बहुत कॉलेजेस हैं, लगभग 400 से ज्यादा गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिला के इसके अंदर में है। और उसके बाद है TMMUT। कुछ लोग पूछोगे CSMU का है, तो भैया छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी है। ये अपना अब अलग से काउंसलिंग लेने लगा है। कई लोग सोच रहे होंगे अच्छा पहले तो AKTU से लेता था, तो हाँ भैया, पहले कानपुर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन AKTU से होता था, पर लास्ट ईयर इसने अलग से लिया था, तो इस बार भी अलग से लेगा। अभी रहा HBTU का डाटा। HBTU की फीस पड़ती है अपने को 1,35,000। अब सबसे पहले आपको जेई मेन देना है, जेई मेन का रिजल्ट आएगा, जेई मेन का रिजल्ट आने के बाद जो लोग एडवांस के लिए जा रहे हैं जाएं, जो लोग नहीं जा रहे हैं बैठ के हमारी वीडियो देखें, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि HBTU के वेबसाइट पर इसका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा काउंसलिंग के लिए। आपको क्या करना है, फिल करना है। अब फिल कैसे करना है, कैसे कैसे HBTU में FW सीट ली जाती है। FW मतलब फी वेवियर से ट्यूशन फीस माफ हो जाता है यहां पे। तो ये सब हम आपको डिटेल में लाइव आके बताएंगे जब HBTU का स्टार्ट होगा। तो आपको नहीं टेंशन लेना है, बस फॉलो करके रखना है, ठीक है। अब HBTU की फीस जो लगती है ना कॉलेज में, अगर आपको कॉलेज में जाना है तो 1,35,000 और हॉस्टल फीस 45,000। भैया जब से AKTU से अलग होकर यूनिवर्सिटी बनाया तब से फीस दनादन दनादन बढ़े जा रहा है। अब क्या ही कर सकते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं HBTU के कट ऑफ पर। तो HBTU का जो कंप्यूटर का एवरेज प्लेसमेंट है 9 to 10 LPA का है। 9 से 12 लाख कह लो, कुछ लोग कहते हैं लेकिन मान के चलते हैं 9 से 10 LPA का है। और कंप्यूटर साइंस का बहुत ही तगड़ा प्लेसमेंट है, हाईएस्ट पैकेज 60 लाख है। 2020 में आई थिंक गया था, उसके बाद 2022 या 21 में, हाँ पिछले साल 45 लाख गया था। तो बढ़िया यार, NIT लेवल का कॉलेज है। और लेकिन फीस के मामले में बहुत ज्यादा फीस लोग ले रहा है। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो जनरल को 28,167 तक मिला था। ये इंटरनल स्लाइडिंग का है, 3 राउंड नॉर्मल होता है HBTU में, एक इंटरनल स्लाइडिंग और उसके बाद से स्पॉट काउंसलिंग। अब स्पॉट में सिर्फ और सिर्फ कोर मिलता है, और तुम यकीन नहीं मानोगे, हमारी 5 लाख 6 लाख रैंक वाली बच्चियां वहां पढ़ रही हैं, HBTU कानपुर में पढ़ रही हैं। सोचो, वो सब हम आराम से करा देते हैं अगर सीटें बची रहती हैं तो। ये जनरल है, OBC लगभग लगभग यहां तक गया था, और SC का यहां तक गया था, मतलब आराम से SC वालों को अच्छे खासे रैंक तक। सॉरी, आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक। ये आई थिंक 44 के आसपास गया था, 44 या 44 के आसपास गया था, ठीक है।
बट ठीक है, एक बार डेटा में देख लूंगा। और एससी का इतना गया था, और एफडब्ल्यू के लिए कोई बच्चा है तो इसका 66, एफडब्ल्यू जो है कंप्यूटर साइंस के लिए 16K पे बंद हो गया था, आईटी के लिए 19 पे बंद हो गया था, और अगर किसी भी ब्रांच में आपको एफडब्ल्यू सीट चाहिए तो 1.5 लाख तक बंद हो गया था लास्ट ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग। अब बच्चा पूछेगा कि अगर मुझे सिर्फ एचबीटीयू में एंट्री मारना हो तो मेरे पास कितना रैंक होना चाहिए? तो अगर 4 से 5 लाख रैंक भी है तो आप एचबीटीयू में काउंसलिंग कराओ। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ब्रांचेज हैं, ऑयल, पेंट, लेदर, बायोकेमिकल, बहुत सारे ऐसे ब्रांचेज हैं जो बहुत लो रैंक तक मिलते हैं, जिन जहाँ पे मतलब हर बार स्पॉट राउंड में बहुत सीटें खाली रह जाती हैं। तो अगर सिर्फ तुमको चाहिए, इवन इसका सिविल में भी सीटें खाली थी काफी ज्यादा, तो एचबीटीयू में एडमिशन लेना आसान है, लेकिन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी और इसी में जाना टफ है। उसके बाद आता है दूसरी काउंसलिंग, दैट इज ट्रिपल एमयूटी। अब ट्रिपल एमयूटी जो है हमारे यहाँ का है, गोरखपुर का है। मेरे पापा खुद ही कहते थे इसमें पढ़ लो, हमने बोला हम गांव में नहीं पढ़ेंगे, गांव नहीं है गोरखपुर। हम बोले कि हम अपने यहाँ नहीं पढ़ेंगे, है ना, हम तो गांव ही कहेंगे। खैर चलो भाई, ट्रिपल एमयूटी बहुत अच्छा कॉलेज है। मतलब यूपी में एचबीटीयू के बाद आईटी लखनऊ आता है, और आईटी लखनऊ के बाद ट्रिपल एमयूटी आता है। इसका एवरेज प्लेसमेंट 6 लाख का है, फीस बहुत महंगा है, 90,000 के आसपास इसका फीस है, और लगभग 56,000 तक सीएस, 61,000 तक आईटी मिल जाता है। अच्छा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अभी 6-7 साल ही हुआ है खुले, 7-8 साल हो गया होगा, हमारे टाइम में नया आया था ये। ओबीसी का देख सकते हो कि आराम से 62,000 तक आराम से मिल जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और एससी को 2,26,000 तक मिल गया था, और एफडब्ल्यू सीट यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 54,000 तक मिला था। अच्छा ध्यान रखना, एफडब्ल्यू सीट में कोई कोटा नहीं लगता है, चाहे एसटी, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो, कोई कोटा नहीं है अगर आपको एफडब्ल्यू लेना है तो। क्योंकि भैया गरीब तो कोई भी हो सकता है, चाहे जनरल का आदमी हो या ईडब्ल्यूएस का, उससे क्या फर्क पड़ता है ना, गरीबी का इससे क्या ही लेना देना है। अब बात करते हैं एकेटीयू के बारे में। अब सबसे ज्यादा लोगों का उदाहरण एकेटीयू में होने वाला है, मैं बता रहा हूं। जिसकी 30% है वो भी अगले साल तुमको कंप्यूटर साइंस लेके टहलते हुए नजर आ रहा होगा। हाँ सही बात है, और ना ये हम करवा रहे होंगे। अच्छा एक बात और, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया आपसे हम पर्सनल काउंसलिंग कैसे करवाएं, पर्सनल गाइडेंस कैसे लें। तो भैया देखो, उसका बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले आपको एसटीबीजी एकेडमी नाम का एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि हमारा खुद का है, एसटीबीजी एकेडमी। और उसके बाद से आपको दक्षिणा देना होगा। अब अगर आप यूपी के काउंसलिंग में बैठना चाहते हो कि भैया पूरे यूपी में बैठा दो और कहीं ना कहीं कॉलेज दिलवा दो, तो दक्षिणा है 1,999 रुपए। ध्यान रहे, सिर्फ उनके लिए जो पर्सनल काम करवाना चाहते हैं, पर्सनल पूजा पाठ के लिए है। अगर आपको यहां पे यूट्यूब पे आके करवाना है, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री, कोई दक्षिणा वक्षिणा नहीं है। लेकिन ये दक्षिणा है अगर आप पर्सनल करवा रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या रहता है कि इसमें आपकी काउंसलिंग हम करेंगे, आपको चिंता मुक्त रहना है, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, दे विल कॉल यू एंड दे विल असिस्ट यू। आपकी चॉइस फिलिंग हमारे द्वारा की जाएगी, पहले राउंड में भी की जाएगी, नहीं मिला तो सेकंड राउंड, नहीं मिला तो थर्ड में भी, और अगर नहीं मिला तो स्पॉट में भी बैठाएंगे। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम आपके साथ काम करेंगे कि हमारी कोशिश यही होगी कि आपका जो भी परसेंटाइल है उस पर बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिले। अगर कॉलेज मिलना होगा तो आपको पक्का मिलेगा, उसमें कोई चूक नहीं होगी, ठीक है। तो ये रही बात दक्षिणा वालों के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एकेटीयू में काउंसलिंग कराना है तो भैया देखो, एकेटीयू के अंदर कॉलेज ये 15 ठे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, और ये तुम्हारे 12-13 यूनिवर्सिटी हैं। ये दोनों गवर्नमेंट हैं और ये है प्राइवेट। अब प्राइवेट में तो 100, 200, 300 बहुत कॉलेजेस हैं, लेकिन हम सबका नाम नहीं लिख सकते थे, तो टॉप के 5 का हमने नाम लिखा है। इनकी फीस देख लो, 1,37,000 जेएसएस में, अजय कुमार गर्ग 1,41,000, और इनके सामने इनका एवरेज पैकेज भी लिखा हुआ है। काइट का 1,38,000, 5 लाख का एवरेज पैकेज, एबीएस 1.4 लाख, मतलब 1,40,000। ये सिर्फ इनकी फीस है। हॉस्टल फीस 1,20,000 से लेके 1 लाख रुपए तक आप लगा के रखिए। अगर मतलब आप इन पांचों में से किसी में जाना चाहते हैं या किसी ढंग के प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो आप साल का पैकेज मान लीजिए आपको 2.5 से 3 लाख घर से लेना ही होगा। 2.5-3 लाख खर्च होने में कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अब बात कर लेते हैं आपके गवर्नमेंट कॉलेजों के बारे में। तो देखो गवर्नमेंट जो कॉलेज है 3 ही है जो बढ़िया है, आईटी लखनऊ, केएनआईटी और बीआईटी। मतलब यूपी में 5 ही कॉलेज है जिसका प्लेसमेंट ठीक है, वो भी कंप्यूटर साइंस या टॉप के ब्रांच मिल रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एचबीटीयू, उसके बाद आईईटी, तीसरे में ट्रिपल एम, चौथे में बीआईटी, पांचवें में केएनआईटी, बाकी सब तो ऐसे ही है, ठीक है।
अब बाकी उसके बाद जो कॉलेज आता है दैट इज AITH कानपुर, या सेमी गवर्नमेंट है, और इसका 4.5 LPA का एवरेज पैकेज है। इसमें अमेजॉन भी आई हुई है, ध्यान रखना। खैर अमेजॉन तो इसमें भी आई हुई है। और इसका जो फीस है 56,000 के आसपास है, ज्यादा नहीं है। ले दे के तुम्हारे ट्यूशन फीस है भाई, बाकी और सब भी जुड़ेगा तो 70-80 हजार पड़ जाएगा। अभी 4 कॉलेज के बाद अब इन सब में ना, इन सब में IIT का भी कट ऑफ इसी MMM के आसपास रहता है। IIT, NIT और BIT AAA से थोड़ा ऊपर और नीचे होंगे। मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बनाया हूं, आप चेक कर लीजिएगा। और अब देखते हैं कि अगर हमारी लो परसेंटाइल हो तो कौन कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो देखिए, आपका मान के चलिए 60, 70, 70, 75, 80 परसेंटाइल भी है तो ये सारे कॉलेजेस हैं। अगर 80 परसेंटाइल प्लस है तो इन सारे कॉलेजेस में भी कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। 7 REC है, REC बांदा, अंबेडकर नगर, बिजनौर, कन्नौज, सोनभद्र, मैनपुरी, REC आजमगढ़। अब इनमें ना मतलब एक सोनभद्र है जिसका ठीक प्लेसमेंट लगा मुझे, वो भी ऑफ कैंपस गया था, आई थिंक 45 लाख के आसपास गया था हाईएस्ट। बाकी तो मतलब बड़ा प्लेसमेंट में लोचा है RECs में। और दूसरा लोचा ये है कि थोड़ा उनका लोकेशन बहुत बढ़िया जगह पे नहीं है। और तीसरा लोचा मुझे लगता है कि बहुत सारी RECs ऐसी हैं जो फर्स्ट ईयर में आपको हॉस्टल दे देंगी और सेकेंड ईयर में हॉस्टल से बाहर निकाल देंगी। ये क्या मतलब हुआ भाई? तो ये तो बड़ा दिक्कत वाला बात होता है, RECs में मुझे लोचा लगता है। बाकी तो RECs का फीस कम है, ट्यूशन फीस है। बाद में लड़ाई झगड़ा ना कर नाम से, कह रहे भैया आप तो 52,000 लिखे थे, ट्यूशन फीस है। बाकी फीस, कॉशन मनी, लाइब्रेरी चार्ज, फलाना चार्ज, झिमकाना चार्ज, ये सब ऐड होगा ही होगा। तो ये सब आप ऑफिशियल वेबसाइट से या हमारे वेबसाइट से चेक कर लीजिएगा। तो ये 7 आपके REC में। अब REC के बाद आता है नित्रा टेक्निकल कैंपस। ये जो है गाजियाबाद में है, इसकी पर सेमेस्टर 43,000 फीस है। अब ये जो है आपको 2 लाख 3 लाख तक एडमिशन देगा, 3 लाख रैंक तक एडमिशन देगा। कंप्यूटर साइंस, AI, फलाना ढिमकाना में आप यहां पे एक बार ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। UPTTI कानपुर, इसमें कंप्यूटर साइंस है ही नहीं, ये टेक्सटाइल का टेक्सटाइल का कॉलेज है। IICT भदोई, एक कारपेट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, 55,000 फीस है। और IIST वाराणसी, यह एक GFTI है, यह एक GFTI है। और ये लगभग मान के चलिए 6 से 7 लाख तक एडमिशन देगी। मतलब आपकी 30 परसेंटाइल है तो भी 30-35 परसेंटाइल, 40 परसेंटाइल पे भी इन सारे कॉलेजों में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा क्या यूपी के कॉलेज, यही है बस गवर्नमेंट कॉलेज, और कुछ नहीं है। अब आता है, ये सब AKTU से एफिलिएटेड है। अब आता है यूनिवर्सिटी, यूपी में जो यूनिवर्सिटीज है। तो देखो, जो सबसे बढ़िया ठीक ठाक यूनिवर्सिटी थी पहले, वह था CSJMU कानपुर। अच्छा, कुछ लोग इसके बारे में बात करते हैं, एक अंबेडकर यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, तो भैया वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो CUET से होता है, इससे नहीं होता है। कहना तो हम उस पर एक डिटेल वीडियो बना देंगे। अब CSJMU कानपुर में 90,000 1 लाख के आसपास फीस है इसकी। और यहां पे कंप्यूटर साइंस आपको 2 लाख तक लास्ट ईयर देखने को मिल गई थी, और AI 2.5 लाख तक देखने को मिल गई थी। मतलब 80 परसेंटाइल पे भी, 80 परसेंटाइल, 78 परसेंटाइल पे भी आपको कंप्यूटर साइंस मिलने का चांस था। और इलेक्ट्रॉनिक्स 5 लाख रैंक तक देखने को मिल गई थी, 5 लाख रैंक तक। और मैकेनिकल 60 से 8 लाख रैंक तक देखने को मिल गई थी। तो काफी लो रैंक तक इसमें एडमिशन हुआ था, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं था कि CSJMU AKTU से नहीं ले रहा है इस बार। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और चूंकि ये क्या है ना, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं इनमें कोई FW सुविधा नहीं होता है, फी वेवर नहीं होता है। रीजन क्या है कि सारी की सारी सेल्फ फाइनेंस्ड है सारी गवर्नमेंट, लेकिन सेल्फ फाइनेंस्ड है। तो देयर आर नो FW, ठीक है। FW सिर्फ और सिर्फ AKTU से एफिलिएटेड कॉलेज या फिर इस टाइप की यूनिवर्सिटीज में है, लाइक HBTU और MMMUT, ठीक है। तो ये CSJMU के बारे में रहा। इसका भी 4, 4.5, 5-6 लाख का पैकेज है। इन सब पे डिटेल वीडियो बना पड़ा है, तुम बोलना भेज देंगे या डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, दैट इज लखनऊ यूनिवर्सिटी। 1.25 इसकी फीस है, लाख फीस है, इतना फीस है इसका। और मान के चलो 1.5 लाख तक तुमको, 1.5 लाख तक कंप्यूटर साइंस, 1.5 लाख रैंक तक जनरल में भी कंप्यूटर साइंस दे देगी। और ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी 85 के इसकी फीस है। 85 की मैं फीस लिख देता हूं वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने इसका रैंक नहीं डाला है, और काफी हाई रैंक तक, मतलब 4 लाख रैंक तक इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें मिली थी लास्ट ईयर, तो काफी हाई रैंक तक मिला था। MGP रुहेलखंड महंगी यूनिवर्सिटी है, 63,000 पर सेमेस्टर है, लेकिन इसमें भी 2-2.5 लाख तक, 2 लाख के आसपास तक कंप्यूटर साइंस मिलने का चांस रहता है।
ये चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह में आईटी तुम्हें 2.5-3 लाख रैंक तक मिल जाएगी। मतलब अगर तुम्हारी 70-80 परसेंटाइल है तो भी शुरू के 4-5 में आराम से मिल जाएगा। उसके बाद आगरा यूनिवर्सिटी है, अवध यूनिवर्सिटी है, डीडीयू गोरखपुर हमारे यहाँ की है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर में 2 लाख रैंक तक एडमिशन दिया था कंप्यूटर साइंस में। और इनके जो कोर ब्रांचेज हैं तो वो तो बहुत 6-7 लाख रैंक तक आराम से एडमिशन देंगे, तो घबराओ नहीं। एसीएस से है, अभी अभी ऐड हुआ है, चंद्रशेखर आजाद, इसका कैंपस बहुत बड़ा है, एचबीटीयू के पीछे है और 58,000 फीस है, तो काफी ये भी हाई रैंक तक एडमिशन देने वाला है। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी 3 लाख तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर जैसे ब्रांचेज में एडमिशन देगा। केएमसी ऐसा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, 86,000 इसकी फीस है, लखनऊ में है और लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और लगभग मुझे लगता है 30-35 परसेंटाइल भी है तो सीएससी में एडमिशन हो जाएगा। 25 परसेंटाइल है तो भी सीएससी से रिलेटेड इसमें आईओटी है, ठीक है, मतलब रोबोटिक्स है, मतलब कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एआई है। सीएस के स्पेशलाइजेशन में आपका केएमसी में एडमिशन हो जाएगा। शकुंतला 1 लाख, शकुंतला देवी में 1 लाख, ये भी लखनऊ में ही है, लखनऊ से थोड़ा सा आगे। और शकुंतला मिश्रा में लगभग 1 लाख, इसकी फीस 1 लाख है। और मान के चलो यहाँ पे 35-40 परसेंटाइल तक में भी कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। नरेंद्र देव, ये एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है लेकिन कंप्यूटर साइंस वगैरह स्टार्ट हुआ है तो बहुत ही लो रैंक तक नरेंद्र देव में भी एडमिशन हो जाएगा, तो तुमको इसकी टेंशन नहीं लेना है। अगर तुम्हें कॉलेज चाहिए ही चाहिए, देखो मैं नहीं कह रहा दीज आर वेरी गुड कॉलेजेस, यहाँ पे बहुत तगड़ा प्लेसमेंट लगने वाला है, अमेजॉन आने वाली है, गूगल में प्लेसमेंट होगा, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर तुम्हें कॉलेज चाहिए ही चाहिए तो लो परसेंटाइल के ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं, इनकी फीस भी 1 लाख से कम ही है, सबकी 1 लाख के अंदर ही है, सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी को छोड़ के और रुहेलखंड को छोड़ के सबकी फीस कमी है और इजीली एडमिशन मिल जाता है। और मेहनत तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा भैया, या तो तुम गेट की तैयारी कर लो और गेट की तैयारी के बाद क्या करो, अपना एमटेक करने आईटी वाईटी में चले जाओ और फिर वहां से प्लेसमेंट उठा लो। एक ऑप्शन ये भी होता है कि अगर तुम अभी बढ़िया परसेंटाइल नहीं लेके आ पाए तो बाद में लेके आना, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब तो अगर तुम्हें कुछ देखना ही है तो देख लो, ठीक है। सीएचएमयू कानपुर में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, हालांकि वहां से 40 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है, आई थिंक ऑफ कैंपस था, तो इन्होंने यूजीसी से ही एग्रीडिएशन लिया है। बहुत कम ही यूनिवर्सिटीज हैं जो नैक से एग्रीडिएटेड है, तो ये सब भी तुम्हें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइवेट के कॉलेजेस की। तो देखो यार, प्राइवेट कॉलेज टॉप के 5 थे और इनकी फीस और एवरेज प्लेसमेंट हमने लिख दिया है और तुम देख सकते हो। जैसे जेएसएस की फीस 1,37,000 है, 6 लाख का एवरेज पैकेज है और इनके हाईएस्ट पैकेज पे तो मैं कभी नहीं कहता कि तुम जाओ, क्योंकि प्राइवेट वाले बहुत चिल्ला चिल्ला के दिखाते हैं अपने वेबसाइट पे कि हाईएस्ट पैकेज इतना है, फलाना है, ढमकाना है। बट एडमिशन लेने से पहले बिल्कुल भी रिसर्च करना। अब अगर तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आया हो कि 20 परसेंटाइल, 30 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल पे कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मुझे तुम बता देना। मैं क्या बोलता हूं, यूपी में कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पूछना तो मतलब वो वाली बात ही नहीं है। अगर तुम हमारे पास आ रहे हो तो पक्का कॉलेज मिलेगा, लेकिन वो कॉलेज के साथ तुम कंफर्टेबल हो या नहीं ये डाउट वाली बात है। क्योंकि जितना बढ़िया रैंक उतना बढ़िया कॉलेज, कॉलेज तो मिलेगा ही मिलेगा। जब तक संदीप भैया है तब तक कॉलेज मिलेगा। एक एक कॉलेज में एक जगह ढूंढ के लेके आता हूं जिसका लोगों को कुछ अता पता नहीं होता है और इतने कम रैंक पे कम फीस में भी एडमिशन देते हैं। मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, प्राइवेट में तो ऐसे हजारों निकल जाएंगे जिनके यहाँ मतलब बच्चों की बड़ी कमी चल रही है, लोकल बच्चे तक नहीं आ रहे हैं, ठीक है। बट आई होप यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स। तो अब इसके बाद तुम्हारे मन में कोई डाउट हो तो तुम बिल्कुल भी पूछो, ठीक है। मैं किस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, किस कॉलेज किस यूनिवर्सिटी पे डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, ये तुम्हें मुझे डिसाइड करके बताना है और इस चीज को तुम कमेंट बॉक्स में बताओगे ताकि मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारी मदद कर पाऊं। तो आई होप तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है और मैं बिल्कुल देखता हूं। लाइक करना मत भूलना। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय